अमेरिका और ईरान के बीच कई हफ्तों से जारी तनाव के बाद अब कूटनीति की मेज पर उम्मीद की एक नई किरण जगती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का एक और दौर पूरा हुआ है और बातचीत के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चर्चा में सकारात्मक प्रगति हुई है। हालांकि अभी किसी बड़े समझौते का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संवाद जारी रहना अपने आप में एक अहम संकेत माना जा रहा है। और इस बैठक में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने नहीं बैठे। दोनों देशों के बीच कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और बातचीत का मुख्य फोकस परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि युद्ध के बाद बने हालात, हॉर्मोज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और ईरान की विदेशों में फंसी संपत्तियों को लेकर रहा। यही वो मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा मतभेद बने हुए हैं। याद रहे कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया को संकट में डाल दिया था। हमले और जवाबी हमलों के बाद युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन स्थायी शांति का रास्ता अब भी आसान नहीं है। और ऐसे में दोहा में हुई ये बातचीत उस युद्ध विराम को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। और बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हॉर्मोज को लेकर हुई। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और अगर यहां तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ता है। और यही वजह है कि दुनिया की नजर इस बातचीत पर टिकी हुई है। और दिलचस्प बात यह रही कि बातचीत की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को उम्मीद है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है तो तेल की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी और वैश्विक बाजार को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सिर्फ बातचीत जारी रहने से संभव बाजार की सकारात्मक संदेश नहीं मिलेगा, बल्कि सचमुच में उन चीजों पर अमल करना पड़ेगा। ईरान की ओर से साफ किया गया है कि वो अमेरिका के साथ सीधे नहीं बल्कि मध्यस्थों के जरिए ही बातचीत कर रहा है। तेहरान का कहना है कि पहले से कुछ शर्तें हैं जो तय की गई हैं, उन पर अमल होना जरूरी है, उसके बाद ही आगे की बात की जाएगी। अब इनमें विदेशों में जमे ईरानी फंड्स की रिहाई भी शामिल है। तो दूसरी ओर अमेरिका ये भी चाहता है कि समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए। फिलहाल दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे उन पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पहले विश्वास बहाली के कदम उठाए जाएंगे और उसके बाद बड़े और जटिल मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। यही कारण है कि इस दौर की वार्ता को पहला सकारात्मक कदम कहा जा रहा है, ना कि अंतिम समाधान। अब निगाहें अगली बैठक पर टिकी हैं जो जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद होने की संभावना है। और अगर दोनों पक्ष इसी तरह बातचीत जारी रखते हैं तो पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहा तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भरोसे की कमी, क्षेत्रीय राजनीति और पुराने विवाद अब भी बड़े चुनौती बने हुए हैं। इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि शांति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि गोलियों की जगह बातचीत ने उम्मीद की एक नई शुरुआत जरूर कर दी है।